लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त चल रहे सभी पद खत्म करने की अधिसूचना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आने वाले समय में भी जरूरत के आधार पर अनेक नए पदों का सृजन किया जाएगा। सरकार ने अनेक नए क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित कर इस दिशा में नवोन्वेषी पहल की है। इन क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। वहीं उन्होंने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर कहा कि प्रदेश के विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक समान कार्य किया जा रहा है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नीतियों को लागू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, सकारात्मक प्रयास कर रही है कि प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्राप्त हो। ये सत्य है कि आज ही नहीं, बहुत लंबे समय से, पिछले काफ़ी दशकों से प्रदेश में वित्तीय परिस्थिति प्रदेश के अनुकूल नहीं है, मगर फिर भी प्रदेश विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जा रहा है। सरकार विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जा रही है और रोज़गार के नए संसाधन पैदा करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। और इस की गंभीरता को समझते हुए हर कैबिनेट मीटिंग जो प्रदेश सरकार की होती है, मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होती है, उसमें भिन्न भिन्न विभागों में नए पोस्ट्स क्रिएट करना, रोज़गार के साधन युवाओं को दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। जैसा मैंने कहा कि उनका नोमेनक्लेचर जो है उसको बदला जाएगा और वैसी पोस्टें जो बहुत लंबे समय से नहीं भरी गई है, उनकी एवज में नई पोस्टें प्रदेश के अंदर क्रिएट की जाएगी। युवा कर रहे हैं, जैसा हमने कहा सरकारी क्षेत्र में हमने इतना रोज़गार दिया है, अब उसके साथ जो हमने नौकरियां जो कही थी वो हमने सरकारी में, और उसके साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ प्रदेश के अंदर क्रिएट करने की बात थी, निजी क्षेत्र में रोज़गार साधन पैदा करने की बात थी। हर चीज़ से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये ज़रूर है कि प्रदेश के अंदर आपदा का दौर इतना बड़ा आया, उसकी वजह से जितनी इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर आनी चाहिए उसमें समस्या पड़ी है। जितना हमारा नुकसान प्रदेश के अंदर हमारे जो है वो आपदा में हुआ, सड़कों का हुआ, टूरिज़्म का हुआ, उससे भी टूरिज़्म में उससे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इफेक्ट पड़ा है। मगर लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा करें। मैंने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट जो है साफ कर दी है कि कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कई नोटिफिकेशन जो है वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस नोटिफिकेशन होती है। समय समय पर इस तरीके के नोटिफिकेशन, इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट निकालता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है और मैं बार बार ये जयराम जी को कह रहा हूँ कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, खुद वो प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, वो खुद जानते हैं इस बात को कि समय समय पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का व्यू अलग होता है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनका व्यू अलग होता है। हम चाहते हैं कि हम इतनी नौकरियां निकालें, मगर एफडी का व्यू उस पर कुछ और होता है। ये चीज़ आज की नहीं है, ये चीज़ हमेशा से चलती आई है, तो उसको सरकार की मंशा से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा वो बात करेगा जिससे प्रदेश के जो है वो कोष में ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए। मगर जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है या मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये भी देखना है कि साथ में जो वेलफेयर स्कीम्स प्रदेश की है वो चलती रहे। तो हो सकता है उसका संज्ञान एफडी के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मेल ना खाता हो, मगर ये चीज़ें तो ऐसा नहीं है कि आज पहली बारी हुई है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो चलते आया। पुरानी नोटिफिकेशन जिसमें भाजपा की सरकार की भी है, धूमल साहब की सरकार की भी है, 2012 की, जब धूमल साहब का आखिरी साल था उनकी सरकार का, उस समय की भी नोटिफिकेशन है कि ये ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। तो ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने कहा, अपना व्यू होता है, मगर सरकार का अपना व्यू है और सरकार का जो व्यू है वो कैबिनेट का व्यू है, मुख्यमंत्री का व्यू है और हमको उसके साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।